Hello students, good morning to all of you. We will study of class 11th maths of chapter first. और हम सबसे पहले इसकी सिनॉप्सिस के बारे में पढ़ेंगे, आखिर सेट्स है क्या। तो सबसे पहले हम सेट में देखेंगे आखिर सेट है क्या, क्योंकि सेट और इससे आप रिलेशन फंक्शन आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे क्लास 11 में सेट्स थ्योरी के बारे में। तो ये जो सेट्स है, जो हम सेट्स की बात करते हैं, आखिर सेट्स है क्या। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। यानी एक ऐसा कलेक्शन कि जो कैसा हो, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब है कि आप उसको काउंट कर सकें, तो वो क्या कहलाता है, आपका सेट्स कहलाता है। और इसको जो आप शो करते हैं, इसमें कैसे आपको आपको इस तरह का साइन लगाना होता है, और इसके अंदर आप जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सब आप इसके अंदर रखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर सबको पता है, नेचुरल नंबर को हम n से शो करते हैं। तो आपको 1 2 3 4 अप टू 10। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, रिवर्स ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। थर्ड बात करें अगर हम, ये भी है आप भारत की नदियां, भारत में नदियां हैं। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता 1 2 3 4 क्लियर एकदम। अगर हम बात करें कि जो है एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, ऑफ योर क्लास। तो अब ये बताइए ये क्या सेट है। हाँ अनीता आप बताइए, बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। नो, हाँ नहीं है, क्योंकि रीजन है उसका, क्योंकि इसने यहाँ पूछा गया है बेस्ट बॉयज ऑफ क्लास। अब उसने क्यों नहीं है, क्योंकि हमें जो है ये एग्जैक्टली नहीं पता कि आखिर किस तरह का बच्चा चाहिए। अब क्लास में बच्चे डांसिंग वाले भी हो सकते हैं, उसके बाद सिंगिंग वाले भी हो सकते हैं, उसके बाद आपके बॉक्सिंग वाले भी हो सकते हैं, उसके बाद आपके जो है स्टडी वाले भी हो सकते हैं। अब इसने किस चीज में बेस्ट बॉयज कहे हैं ये हमें क्लियर नहीं हो पा रहा। उसके बाद हम फोर्थ एग्जांपल वो ले सकते हैं एक, कि जो है बेस्ट 11 क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम। अब सेम प्रोसेस, बेस्ट 11 क्रिकेटर। अब इसमें यह नहीं पता कि बेस्ट 11 कौन से वाले कहे हैं उसने, कि ज्यादा रन बनाने वाले या धीमे रन बनाने वाले या छक्के मारने या फोर मारने वाले। तो ये आप अपने आप समझ सकते हैं। तो ये आपकी होगी सेट की डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम सिंबल की बात करें कि सिंबल ऑफ सेट्स क्या है, तो सिंबल ऑफ सेट्स की अगर हम बात करें तो इसको हमेशा सिंबल ऑफ सेट्स को हम लोग जो है हमेशा जो है कैपिटल से दिखाते हैं। जैसे आपका A B C X Y Z, यानी जितने भी आप इसको दिखाएंगे सिंबल से हमेशा हम इसको कैपिटल से दिखाते हैं। जैसे कि Y इक्वल्स ले सकते हो आप, X इक्वल टू ले सकते हो आप, A इक्वल्स ले सकते हो। अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल होंगे, X या इस तरीके से हो सकता है A E I O। तो ये हमेशा कैसे होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट भी इसको कहते हैं। और नल सेट भी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं हम लोग वॉइड सेट।
अब ये क्या होता है? ये वो सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है और इसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव, यानी कहने का मतलब है फाइव इक्वल्स टू, ठीक। या आप कहीं इसको ऐसे लिखने लगे, दीक्षा क्या ये ठीक है? बताइए। हाँ गलत है ये। नल सेट का मतलब है जिसके अंदर कोई भी ना हो, यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है ए सेट इन विच नो एलिमेंट एट ऑल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट। इसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, जो कि क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या ग्रीक वर्ड से क्यों करते हैं? ग्रीक वर्ड से इसलिए करते हैं, हमारे अगर अल्फ़ाबेट बात करें अगर हम, तो अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं A to Z, यानी 26 ये हो गए। अगर आप इनसे और ले लें अलग तो A to Z आप 26, यानी आपके कितने हो गए? 52 हो गए। इसके बाद में आपके फिजिक्स में इतने सारे अल्फ़ाबेट यूज हो जाते हैं कि बचे ही नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीक के यूज कर लेते हैं, जैसे आपका अल्फ़ा, बीटा, गामा, पाई, काई, साई, एप्सिलॉन, नॉट, तो ये सारे आपके क्या हैं? ग्रीक वर्ड हैं। तो अब ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पढ़ने के, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। इसके बाद आपका आता है टॉपिक नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, एक आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या है? तो फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसको आप क्या कर सकें? काउंट कर सकें, या 1 2 ले 1 2 3 अप टू कहाँ तक, तो ये आपको पता है फाइनाइट सेट है 4। आपको पता है 4 एलिमेंट्स हो गए। बात करें इनफाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जो आप काउंट नहीं कर सकते, जिसकी सीमा नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x क्या है? छोटा है किससे? 50। ये हो गया आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ कितने सारे x से लेकर के नेचुरल नंबर कितने हो गए? इन्फिनिटी तक हो गए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए? अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का बहुत हो गया। आप सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आपकी 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़ते हैं, फटाफट जल्दी पढ़ेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई और आंसर। तो आपको बताना कौन कौन सा सेट है और उसका आंसर भी जस्टिफाई करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको वो वाले बताने हैं मंथ के नेम जो आपके क्या होते हैं? जे से शुरू होते हैं। क्या आप काउंट कर पाएंगे? तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से हो गए? जनवरी और आपका जून, और कौन सा हो गया आपका? जुलाई हो गया। तो ये आपके कैसे हो गए? जे से स्टार्ट होने वाले आपके हो गए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो आपको ये बताने हैं कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस वाले में आपको क्या करना है? 10 आपको मोस्ट टैलेंटेड राइटर के नाम बताने हैं। देखिए सेकंड नंबर में तो 10 टैलेंटेड आपको राइटर बताने हैं। तो अब 10 टैलेंटेड राइटर में क्या बता सकेंगे? हाँ नेहा बताओ। नो, वाई? या बिकॉज नॉट सो द। तो हमें इसमें ये नहीं बताया कि आपको किस तरीके से, क्योंकि जो टैलेंट राइटर है, राइटर आपके कोई पोइट्री वाला भी हो सकता है, कोई हॉरर वाला भी हो सकता है, हॉरर जो राइट करता हो, कोई ऐसा जो स्टोरी राइट करता हो, ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है सॉन्ग राइट करता हो। तो आपको यहाँ क्लियर नहीं किया गया कि आपको कौन से राइटर 10 चाहिए। इस थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? नो, ये सेट नहीं है। थर्ड वाले में आएंगे अब हम लोग। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड पार्ट इसका। देखिए
बात करें अगर हम अभी इससे पहले एग्जांपल में भी हमने लिया था कि आपको जो है लेने हैं क्या नाम है 11 बेस्ट क्रिकेटर। बेस्ट क्रिकेटर कौन से लेने हैं? जो फास्ट रनर हो, फास्ट रन बनाने वाला हो, या कम रन बनाने वाला हो, या सिक्सर बनाने वाला हो, या फोर मारने वाला हो, या आउट होने वाला। तो हमें नहीं पता, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये नो, नहीं पता हमको। उसके बाद अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए ये क्लियर हो गया। तो आपको ये पता है कि आपको कैसे लड़की ऑल बताया, तो ऑल में आपके सिंगिंग वाले भी आ गए, डांसिंग वाले भी आ जाएंगे, बॉक्सिंग वाले भी आ जाएंगे, स्टडी वाले भी आ गए। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा सेट है, यानी यस। फोर्थ वाले नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ वाला नंबर है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। फिफ्थ वाला द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 के नीचे के लेस देन आप लिख सकते हो 1 2 3 अप टू 100। 100 के नीचे, यानी ये भी क्या हो जाएगा एक सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें हम द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, ऑल इवन इंटीजर। तो ऑल इवन इंटीजर आपको पता है 2 4 6, ये सारे आपके ऑल इवन इंटीजर हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें एट्थ वाले की, इसकी द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन योर चैप्टर। तो आपके इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं आप आराम से कलेक्शन कर सकते हैं। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें कहा गया है मोस्ट डेंजर। तो मोस्ट डेंजर में ये नहीं पता कहा गया है कि शेर चाहिए जो कि आदमी को खा जाए, या डसने वाला सांप चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम आगे को। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको बताया था। तो आपको क्या दिया हुआ ए इक्वल्स टू जो आपको दिया हुआ है सेट 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 नहीं है, ओनली 6 तक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम फर्स्ट इसका। तो 5A तो सबको पता, देखिए 5 इस सेट में है, ये है, तो क्या हो जाएगा बिलोंग्स। इसको हम कहते हैं बिलोंग्स, और जो बिलोंग्स नहीं करेगा उसको हम कहते हैं बिलोंग्स नॉट। इसके बाद एक ले लेते हैं हम 6 वाला पार्ट 10। देखिए हाँ आयुष 10 बिलोंग्स टू ए, यस एंड नो? 10 नॉट बिलोंग टू ए, ओके राइट। तो क्या है 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से हो गया आपका। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, सीधे चलेंगे। बाकी आपके बहुत सिंपल हैं, पता चल जाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो आप। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको क्या करने हैं, ये सब के सब क्या करने हैं रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। जैसे ए वाले की बात करते हैं, ए पार्ट की, इसके फर्स्ट के ए पार्ट। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर and -3 to x greater than 7। ठीक, तो आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, इसमें आपको जो सेट बनाना है वो सेट आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a इक्वल्स टू, देखिए -3 से क्या होना चाहिए बड़ा। तो -3 से बड़ा कौन होगा, -2 -1 0 और 7 से छोटा 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो ये इस तरीके से होगा। एक पार्ट और इसका हम देख लेते हैं। इसका पार्ट ले लेंगे एक हम 6 पार्ट, क्योंकि इस तरीके से हमने एक बताया था। तो सीधे मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। तो f इक्वल टू, देखिए पहले ही बताया था कि जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे तो इसके अंदर आपको कोई भी डिजिट क्या नहीं करनी है, डबल नहीं लेनी है। तो क्या करना आपको B E T एंड R, डबल नहीं लिखना है आपको कोई भी नंबर। उसके बाद अगर आप एक ट्रिग्नोमेट्री सेम प्रोसेस, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधे डायरेक्ट। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर देना है सबके साथ। और आज भैया यूपी बोर्ड 10th का रिजल्ट भी आ रहा है। तो मेरी जो है 10th, जितने भी बच्चे 10th के पढ़ते थे यूपी बोर्ड के, उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके आने वाले कल के लिए और आज के रिजल्ट के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, कौन टॉप करेगा कौन।
ओहो, अच्छा अच्छा, सही है। नहीं, अच्छे बच्चे थे पढ़ने में बहुत, यही भगवान से है कि अच्छे नंबर से सब पास हो जाएंगे। तो हम इसमें बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। 3, 6, 9, 12। देखिए, 3, 6, 9, 12 आखिर ये हैं क्या? तो 3, 6, 9, 12 की अगर हम बात करते हैं तो इसको आप लिख सकते हो n इक्वल टू x बिलोंग्स टू x such that x is a natural number, natural number, natural number multiply of 3 of 3। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जितने भी नंबर हैं ये क्या हैं आपके, इज लेस देन कितने से कम है ये आपके 15 से, तो x 15। ठीक, और इसी का एक पार्ट और ले लेते हैं हम। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और देख लीजिए कौन से सब हो जाएंगे, रहने दें। चलिए आप एक बार फिफ्थ वाला देख लीजिए, फिफ्थ का, फोर्थ का, फिफ्थ, ओके। तो फोर्थ का फिफ्थ जो आपको दिया हुआ है वो है 149 अप टू डेट डेस 100, अप टू कहाँ तक आपका ये 100 तक हो गया। चलिए देखते हैं। तो आप इसको अगर सेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, और ये x जो है वो कम है किससे बेटा, 11 से। देखिए हमने क्या करा, ये n जो है वो क्या है 11 से कम, यानी जितने भी x लिखे हुए हमने क्या मान लिया, n की स्क्वायर। आप देखिए कोई भी नंबर धर के देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब देखिए 10 का स्क्वायर अप टू डेट डैश कितना हो जाएगा आपका 100। 11 का क्या होगा, नहीं होगा, वैसे भी 11 से क्या कम, तो ये हम लोग क्या कहते हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको क्या करने हैं, ये सारे के सारे लिस्ट, यानी आपको सारे के सारे क्या करने हैं, लिस्ट करने हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, बाकी आपको करने हैं, अगर नहीं होते हैं तो आप कल पूछ सकते हैं। तो इसके हम फिफ्थ पार्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे कर लेंगे, इजी है बहुत, कोई दिक्कत नहीं। तो a इक्वल टू क्या कहा, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर आपको लिखना है। तो सेट 1, 3, 5, 7 अप टू डेट डैश। उसके बाद एक हम और कर लेते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट, ये तो फर्स्ट था और इसका ये फिफ्थ पार्ट, x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपको उन मंथ्स के नेम लिखने हैं जो आपके क्या हो, जो ना हो 31 वाले। बताइए कौन कौन से हैं। अच्छा ठीक ठीक, ओके ओके, कौन कौन से हैं बताइए। फेब और अप्रैल और जून और सितंबर और नवंबर। ठीक है, कर लेंगे आप सब। हमारे टाइम में तो हम क्या करते थे, ये जो ऊपर होते थे ये 31 के होते थे, और जो ये नीचे होते थे ये क्या होते थे 30 के, या फरवरी आ गया 28 या 29 के। अब इसमें कोई बहसबाजी वाली बात नहीं, बहसबाजी मत कीजिए, अपना होमवर्क में कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डेस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैच करने हैं 1 2, फर्स्ट वाले को मैच कर लीजिए आप लोग सी वाले से, नेचुरल नंबर है, डिवाइजेबल भी है 6 से, डिवाइजर है 6, 2,3 प्राइम नंबर ऑफ डिवाइजेबल 6, मैथमेटिक्स लिखा होगा ये, इसको मैच कर लीजिए हाँ मैथमेटिक्स से, और 1 3 5 7 9 इट इज अ प्राइम और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो एक साइड ये 1.1 खत्म हुई, और इसके बाद कल हम 1.2 करेंगे। थैंक यू।